children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon बेटा. All of you good afternoon. हाँ good afternoon. बेटा आप लोग सब अच्छे से हैं, ठीक हैं, Yes, ma'am. स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. घर में सब अच्छे हैं बेटा, Yes, ma'am. ठीक Yes, ma'am. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. हाँ आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में संधि पढ़ेंगे. तो कोई बताएगा संधि किसे कहते हैं? Yes, ma'am. मैं बताऊं? हाँ सौम्या बताइए. दो वर्णों के मेल से जो विकार होते हैं उसे संधि कहते हैं. वेरी गुड. दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं. विकार का क्या अर्थ होता है? विकार मीन्स परिवर्तन. दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं. जैसे विद्या जोरालय, विद्यालय. देव जोरात्मा, देवात्मा. रमा जोरीश, रमेश. हाँ महाजोरीश, महेश. महेश. हाँ तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं. बेटा संधि के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. वेरी गुड. संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. विसर्ग संधि. हाँ स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं. मैम स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे स्वर संधि. हाँ गुड. स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. जैसे विद्या जोरालय, विद्यालय. देव जोरालय, देवालय. विद्या जोर अर्थी, वेरी गुड. देव जोर ऋषि, देवर्षि, देवर्षि. महाजोर ऋषि, महर्षि. ठीक है. स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? हाँ वेरी गुड, वेल डन. स्वर संधि, हाँ वेरी गुड. स्वर संधि के 5 भेद होते हैं. कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि. तो सबसे पहले हम पढ़ें दीर्घ संधि. तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं बताइए? दो समान स्वर वर्णों में दीर्घ संधि होती है. जैसे हाँ मैं बताऊं, दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है. दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है. जैसे अ जोर अ बराबर आ, अ जोर आ बराबर आ जोर आ बराबर आ. हाँ हर्षी जोर हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोर दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु. जैसे हाँ तो क्या हो गया? दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है. जैसे अ जोड़ अ बराबर आ. तो क्या है यहाँ बेटा? देखो उदाहरण देखो. परम जोड़ अर्थ. परम, परम में किस चीज की मात्रा है? अ की मात्रा है. अर्थ में भी अ की मात्रा है. तो अ जोड़ अ बराबर आ, परमार्थ. हाँ परम जोड़ अर्थ परमार्थ. दक्षिण, हाँ दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिणारण्य.
अ जोड़ अ बराबर आ। जैसे दक्षिण में अ की मात्रा है, अरण्य में अ की मात्रा है, तो अ जोड़ अ बराबर आ, दक्षिणारण्य। दक्षिणा उसमें आ हो गया, दक्षिणारण्य। परमार्थ दक्षिणारण्य। अच्छा, हिम जोड़ालय हिमालय, तो क्या यहाँ हुआ, हिम में अ की मात्रा है और आलय में आ की मात्रा है, तो दोनों मिलाकर आ हो गया। अ जोड़ आ बराबर आ। हिम जोड़ आलय हिमालय, हिमालय में आ की मात्रा हो गई। इसी तरह विद्यालय, विद्या में किस चीज की मात्रा है, आ की। हाँ, और आलय में आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ जोड़ आ बराबर आ, विद्यालय। इसी प्रकार हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। अधि जोड़ ईश्वर अधीश्वर। नदी जोड़ ईश, नदी में दीर्घी की मात्रा है, ईश में, हाँ, ईश में दीर्घी की मात्रा है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, नदीश। कविश। भानु जोड़ उदय, तो हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घ होता है, भानुदय। तो भानु में बेटा, भानु में हर्षु की मात्रा है और उदय में उ में भी हर्षु की मात्रा है, तो हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। भानु जोड़ उदय भानुदय, भानुदय में दीर्घु हो जाएगा, भानुदय। इसी प्रकार पितृ, क्या बेटा, किसका अर्थ, भानु मीन्स सूर्य, उदय माने उदित होना। पितृ जोड़ रीनम, पितृनम, हाँ, री जो री बराबर री, दीर्घ री हो गया, री जो री बराबर री, री माने दीर्घी, पितृनम। राम जो रैनम, रामायणम, राम जो रैनम रामायणम। हाँ, राम में अ की मात्रा, ऐनम में अ की मात्रा, तो अ जोड़ अ बराबर आ, रामायणम। क्लियर हो गया। दीर्घ संधि, हाँ, दीर्घ दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है। अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ। हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो दक्षिण जोड़ अरण्य दक्षिणारण्य, विद्या जोड़ालय विद्यालय। इसके उदाहरण में दीर्घ संधि के उदाहरण में आ की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, दीर्घु की मात्रा जो रहे तो समझ जाना दीर्घ संधि है ना। जैसे भानुदय, अधीश्वर, पितृनम, दक्षिणारण्य, विद्यालय, देवालय, परीक्षा, पर जोड़ीक्षा परीक्षा, हाँ, नदी जोड़ीशा नदीशा, विद्या जोड़ालय विद्यालय, हिमालय विद्यालय, नदीश, भानुदय, पितृऋणम, सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। रविंद्र, वेरी गुड, रवि जोड़ इंद्र, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, हाँ, वेरी गुड। इसी तरह बेटा अब देखो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है, यदि अ वर्ण क्या होता है, अ अथवा आ, अ वर्ण के बाद, हाँ, अ वर्ण हुआ अ या आ, तो अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। गुण संधि में क्या है कि यदि अ वर्ण मीन्स अ या आ के बाद यदि हर्षी या दीर्घी रहे तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, और यदि अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो ओ हो जाता है। हर्षी दीर्घु के बदले ए हो जाता है और ऊ के बदले ओ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है ना। तो जैसे हम लोग क्या बोले, ई या दीर्घ ही रहे तो ए हो जाता है। जैसे परम जोड़ ईश्वर, अ जोड़ ई बराबर ए, परमेश्वर। रमा जोड़ ईश, रमेश, हाँ, तो अ जोड़ ई बराबर आ जोड़ ई बराबर ए।
और जोड़ ई बराबर ए। परमेश्वर, रमेश, गण जोड़ ईश, गणेश, देव जोड़ ईश, देवेश। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, अ वर्ण के बाद यदि ई है तो उसका ए हो गया। रमा जोड़ीशा, रमेश, गण जोड़ीशा, गणेश, ए की मात्रा हो गई। इसी प्रकार बोल रहा है अ वर्ण के बाद यदि उ रहे तो उसका ओ हो जाता है। जैसे चंद्र जोड़ उदय, क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, ओ की मात्रा हो गई। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, हाँ सूर्योदय। महाजोड़ उदय, महोदय। परम जोड़ उदार, परमोदार। परम जोड़ उदार, अ के बाद उ है तो ओ हो गया। हाँ, तो अ के बाद उ है तो ओ हो गया। परम जोड़ उदार, परमोदार। लंब जोड़ उदरा, लंबोदरा। तो अ के बाद उ है तो ओ हो गया, लंबोदरा। तो गुण संधि में क्या था, अ वर्ण के बाद यदि हर्षी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो ओ हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा रमा जोड़ीश, रमेश, ए हो गया। चंद्र जोड़ उदय तो उ है तो ओ हो गया, चंद्रोदय। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद यदि री रहे तो उसका अर हो जाता है। जैसे महाजो ऋषि, महाजो ऋषि, महर्षि, महर अर हो गया। देव जो ऋषि, देवर्षि, तो उसमें अर की मात्रा हो गई। हाँ, राजा जो ऋषि, राजर्षि, राजर्षि। सप्त जो ऋषि, सप्तर्षि। इसमें तो अ के बाद री है तो अर हो गया ना। तो गुण संधि में यदि गुण संधि में य की मात्रा रहे, ए की मात्रा रहे, ओ की मात्रा रहे और अर की मात्रा रहे तो समझ जाना गुण संधि है। ए, ओ, अर तीन की रहे तो समझ जाना ये गुण संधि है। जैसे कोई पूछ सकता है कि रमेश, देवेश, महोदय, लंबोदरा कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। ए और ओ की मात्रा लगी रहे तो गुण संधि। महोदय, लंबोदरा, ओ की मात्रा है तो अ वर्ण के बाद यदि हाँ बोलिए। वर्ष ऋतु, अर की मात्रा हो गई। वर्ष जो ऋतु, वर्ष ऋतु मतलब अर की मात्रा, री के बदले अर। ये गौरी सिंह बार बार आ रही है फिर चली जा रही है। महाजो ऋषि, महर्षि, तो अ के बाद री है तो अर। तो ए, ओ या अर की मात्रा रहे समझ जाना गुण संधि है। इसके बाद हम लोग तीसरा संधि देखेंगे, यन संधि। तो यन संधि की क्या परिभाषा है, यन संधि की क्या परिभाषा है। कोई स्वर आए तो उसका हो जाता है। आगे कोई अन्य स्वर आए तो हर्षई और दीर्घई के बदले यह, हर्षौ गहु के बदले व और री के बदले र हो जाता है। हाँ सुनिए, यन संधि यदि ई, उ, री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, यदि ई, उ, री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। ठीक है। यदि ई, उ, री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। संस्कृत में री भी एक स्वर है। जैसे यदि जोर अपि, यद्यपि, ई जोर अ बराबर य। क्या बोल रहा है कि यदि ई, उ, री से कोई भिन्न स्वर रहे तो यदि और जोर अपि में क्या है, ई से भिन्न स्वर अ है तो दोनों मिलाकर य हो गया। तो ई, उ,
है ना। तो ई उ री अल री के बाद अपने से भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र हलंत हो जाता है। जैसे तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ई का य हो गया। यदि, यदि में ई की मात्रा है तो यदि जोरपि यद्यपि य आ गया। इति जोरा कर्ण इत्याकर्ण या आ गया। अति जोराचार अत्याचार या आ गया। हाँ, अति जोराचार अत्याचार। हाँ, तो हर्षी के बाद क्यों भिन्न स्वर हुआ तो हाँ ई के बदले य हो गया। ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा है ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो उसका व हो जाता है। जैसे सुजोरागतम, सुजोरागतम क्या होगा, स्वागतम। तो ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो व हो जाता है। अनुजोर आया अन्वय, ए बेटा अनुजो, ओहो अनुजोर आया अन्वय, याद रखो ये यन संधि है। अनुजोर आया, अनुजोर आया अन्वय, व हो गया व। हर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो व हो जाता है। पहले सुनो तो बेटा, सानवी शर्मा माइक बंद करो, ज्ञान प्रकाश माइक बंद करो, पहले मेरी बात सुन लो। बोल रहा है यन संधि में ई उ री अल री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र और री का ल हलंत हो जाता है। जैसे सुजोर आगतम स्वागतम, तो ऊ के बाद आ गया है तो व हो गया, है ना व। अनुजोर आया अन्वय, अन्वय में व की मात्रा है। मधुजोररी मध्वरी, इसमें भी व की मात्रा है। तो हर्षी के बाद तो ई का य हो गया है, व हो गया है। इसी प्रकार री जोराकृति लाकृति। पितृ जोरादेश पित्रादेश, रा की मात्रा हो गई है, री का र हलंत, तो पितृ में री की मात्रा है तो र हो गया पित्रादेश। धात्री जोर अंश धात्रांश। तो कोई पूछेगा कि यद्यपि अत्याचार इति जोरादि इत्यादि सब यन संधि है। सुजोरागतम, यदि स्वर में यदि य व र हलन ल हलन तो ये कौन सी संधि है, तो यन संधि है। यदि जोरपि यद्यपि, अति जोराचार अत्याचार, इति जोरादि इत्यादि, तो इति में ई की तो ई के बदले या हो गया इत्यादि या। सुजोर आगतम, हर्षु में दूसरा भिन्न स्वर है तो हर्षु के बदले व हो जाएगा स्वागतम। अनुजोर आया, अनु में भी हर्षु की मात्रा है तो अनुजोर आया अन्वय, व हो गया। ई के बदले य और उ के बदले व और री के बदले र हलन, री के बदले ल हलन, लाकृति। धात्रांश, पितृजोरादेश पित्रादेश। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा संधि, संधि की परिभाषा। जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोरालय विद्यालय, रमा जोरीश रमेश। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो आज हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि पढ़ा। दूसरे दिन हम लोग वृद्धि और अयादि पढ़ेंगे। ठीक है।